प्यारे प्रभु जी, आपके अनुग्रह दया के लिए धन्यवाद है। इस 9वें महीना में आपने प्रवेश कराया पिता, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बीते हुए सारे प्रभु जी 8 महीना आपने अपने पंग तले रखा है। प्यारे प्रभु, हर एक कमी घटी से आप प्रभु भर्ती करते हुए आप प्रभु हमें सहायता करते हुए संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आज के इस रविवार के आराधना में भी ऑडियो को द्वारा प्रभु आपने पिता परमेश्वर आराधना करने के लिए पिता हमको अनुग्रह दिया है। भिन्न भिन्न जगह में हम बैठे हुए हैं प्रभु जी, घरों में बैठकर प्रभु तेरी आराधना स्तुति एक मन होकर करने के लिए परिवार के साथ आपने अनुग्रह दिया क्या, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज की इस आराधना में प्रभु तू सहयोग अनुग्रह करे, हम पवित्र आत्मा में भरपूर होते हुए हाँ प्रभु जी आत्मा से सच्चाई से होके तेरी आराधना स्तुति कर सके और प्रभु अंगीकार वचनों को हम घोषणा कर सके। प्यारे प्रभु, हमें दिया हुआ सारे जो है प्रभु जी वायदा को स्मरण कर सके। खुदावन तू मदद और सहायता दे, हमारी आराधना आपकी नाम की महिमा को लेकर आने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आप आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रत्येक जो विश्वासी जन घर पे है प्यारे प्रभु, घरों में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति आने पाए, आपका प्रकाश प्रभु और घर में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक थकावटें, हर एक निराशमन, हर एक कमी घटी दूर हो जाएं। पवित्र आत्मा का आप प्रभु जी अभिषेक के द्वारा हम आराधना स्तुति कर सकें। वचन कर आधार पर आप हमसे बात कीजिए प्रभु जी। हर एक कार्य को तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक आपके उपस्थिति हमारे बीच में रहने पाए। पिता, हम धन्यवाद की बेटे एक और बार चढ़ाते हुए यीशु मसीह आपके नाम से हम प्रभु जी प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम आराधना करेंगे, सभी मिलके थोड़ी देर हम आराधना करेंगे कोयर के साथ मिलके प्रभु के नाम की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, मैं करूँगा तेरा मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। तेरा यीशु करूँगा तेरा मैं करूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। तेरा यीशु आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। मैं करूँगा तेरा मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। तेरा यीशु तेरा यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे चले आगे चलते हैं, मेरे जिंदा नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो मेरों पर चले, आगे चलते हैं, मेरे जिंदा नहीं है। तो आंधियों को इस वचनों से आराधना
राहों में चलूंगा, तेरी पैरों में रहूंगा, तेरे प्यारे यीशु मैं करूंगा, तेरी राहों में चलूंगा, तेरे पैरों में रहूंगा, तेरे प्यारे यीशु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। सुबह का वक्त में प्रभु जी आपने हमें नई जीवन दान दिया, धन्यवाद। नई आशीष, नई अनुकृति, नई दया दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु, ताकि हम तेरी स्तुति, आराधना, महिमा कर सके। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ, जीवन का मार्गदर्शक तू है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरी राजी से ही हम प्रभु एकत्रित होकर तेरी महिमा स्तुति कर पा रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। तेरी सदा अनुकृति दया के लिए धन्यवाद प्रभु। तू वृक्ष है, हम तेरे शाखाएं हैं प्रभु। जब तक हम तुझे जकड़ा रहेंगे, अपने जीवन में प्रभु जीवित रहेंगे प्रभु, तेरी करुणा दया के कारण, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम कुमार नहीं बन सकते प्रभु, तू हमारा कुमार है, हम मिट्टी हैं प्रभु। तू हमें उठा और इस्तेमाल कर ताकि हम तेरे काम काज कर सके। धन्यवाद करता हूँ कलेसिया की प्रत्येक लोगों को प्रभु, तूने इस महामारी से बचाए रखा, इसके लिए धन्यवाद। हम सबको महामारी से बचाने का अधिकार तेरे पास है प्रभु, जो तूने हमारे ऊपर प्रकट किया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करता हूँ तेरी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद करता हूँ तेरी अनोखे अनमोल अद्भुत कार्य के लिए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज की नई जीवन दान देने के लिए, अनुकृति और दया देने के लिए प्रभु। हम सब प्रभु अपनी आशाओं को प्रभु तेरे चरणों में, तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हमें वो आशा आनंद में भरते हैं प्रभु। एकमात्र जीवित ईश्वर तू ही है प्रभु, हमें आनंद से आशीषित करते हैं। सुख शांति आनंद तेरे ओर से मिलता है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम सब तेरे दास हैं प्रभु, तू हमारा राजा है, तू हमारा पिता है प्रभु। हमारी विनती प्रभु तेरे तक पहुँचे प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं। हम तेरे नाम से स्तुति महिमा आराधना करते हैं प्रभु। कभी भी हम विफल नहीं होंगे, तूने इसीलिए हमें पूछ नहीं सिर बनाया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद तेरी अनुकृति और दया के लिए, धन्यवाद एक और बार नई जीवन दान देने के लिए, आशीष अनुकृति के लिए। आमीन। सारी प्रार्थना स्तुति आराधना महिमा यीशु मसीह को मधुर नाम से मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। क्वायर के साथ मिलके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सभी मिलके हम परमेश्वर के स्तुति और धन्यवाद और आराधना करेंगे। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता, उन सब उपकारों को जो आपने हमारे जीवन में किया, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। आज की इस आराधना को आप करने में मदद और सहायता कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जीसस। जो हम आगे करने जा रहे हैं स्तुति और आराधना, उसके द्वारा केवल आपका नाम ऊंचा उठे, आपको महिमा मिले प्रभु, उसके द्वारा हम सब आशीषित होने पाए प्रभु। आप मदद और सहायता करें। आप सुन रहे हैं, इसके लिए लाखों लाखों धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise God, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। आइए हम क्वायर के साथ दूसरा गीतों को हम गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। जिसको भी ये गाना आता है, हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए क्वायर के साथ मिलकर इस गाने को गाएंगे।
आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर अंगीकार के वचन पाठ करते हैं। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे ही सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ। अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर अब कोई अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। मारानाथा, प्रभु यीशु आ रहे हैं, तैयार रहो। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी अनुकृत के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद, तेरे अद्भुत प्रेम एकाएक उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी शांति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, संकट के समय में भी प्रभु आपने हमें संभाला, बीमारी, महामारी, वायरस से भी बचा के हमें रखा। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, ये बीमारी, महामारी, वायरस पूरे देश से समाप्त होने पर यीशु के नाम में प्रभु। असंभव को संभव करने वाले आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे दास के लिए प्रभु जी। प्रभु अपने दास को भी प्रभु आपने संभाल के रखा, उन्हें भी प्रभु आशीष दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं तेरे दास के द्वारा प्रभु जी। हम वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु आप दया करें प्रभु जी।
प्रभु उस वचनों के द्वारा प्रभु जी हम आशीष पाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। तेरे भवन प्रभु जी जल्द से जल्द खुलने पाए प्रभु जी, ताकि तेरे लोग प्रभु जी भवन में आकर तेरे नाम की स्तुति आराधना तेरी महिमा करने पाए। प्रभु जी आप ऐसा करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम जय मसीह कहता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। दोबारा एक और बार परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए महान परमेश्वर मुझे अनुग्रह दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु में मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग जो है भला चंगा होगा। परमेश्वर के अनुग्रह से आप और आगे विश्वास में बढ़ते जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। मेरे प्रियो, आज के दिन मैंने जो है संदेश के विषय लिया है हमारे बुलावट। हमारे बुलावट किस प्रकार है और हमें क्यों बुलाया गया है और हमारे बुलावट क्या है, और हमको जानना और समझना अवश्य जरूरत है। क्योंकि इस संसार में कई किस्म की कार्य में लोग प्रत्येक दिन लगे हुए हैं, मगर परमेश्वर हमें चुनकर क्यों बुलाया है, उन बातों को जानना अवश्य जरूरत है। आप मेरे लिए कृपया अपने बाइबल से पहले पत्रुस 3 अध्याय उसका 9 वचन को आप ले। कृपया आप अपने बाइबल को खोलें ताकि जो है वचन पढ़ते समय आपको समझ आएंगी और जो आप पढ़ोगे ध्यान करोगे उसमें और अधिक आप समझ पाओगे। सो पहले पत्रुस 3 अध्याय 9 वचन में जो इस प्रकार लिखा है, बुलावट के बारे में यहाँ पर पत्रुस कहता है, जो पहले पत्री 3 में 9, बुराई को बदली बुराई मत कर और नए गालियों की बदली गाली दे, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। संसार बुराई में चल रहा है, जो बुराई किया तो उसके साथ बुराई करना है। जो गाली गलौज करते हैं तो उन लोग भी उसके बदले से गाली गलौज करते हैं। मगर परमेश्वर के चुने हुए और परमेश्वर के बुलावट पाए में विश्वासी जन हम उस तमाम बातों को बदली से यहाँ कहता है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस है, उस वारिस के लिए बुलाया गया है। प्रियो, हम परमेश्वर के विशेष बुलावट में शामिल हुआ है। जो परमेश्वर ने विशेष कार्य के लिए बुलाया गया है। हम संसारिक नहीं हैं, हम परमेश्वर यीशु मसीह का संतान हैं। हमें इस बात को हमेशा समझना है और संसार के लोग के माफिक हमें नहीं चलना है। संसार के लोगों को कोई बुलावट नहीं है, मगर हमें यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, स्वर्ग में वास करने के लिए बुलाया गया है। इसलिए वचन के आधार पर हमको
संसार के मुताबिक नहीं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना अवश्य जरूरत है। ये सिर्फ नहीं है, इन दिनों में हम देखते हैं सारे संसार अपवित्रता में जा रहे हैं। उन्हें पवित्रता से कोई मतलब नहीं। इस संसार सारे पापों में, हर प्रकार का मनमर्जी जीवन में अपने अपने इच्छा के मुताबिक कार्य और जो चाल चलन में चलते जा रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु ने आपको और मुझे जब बुलाया है और उसके विषय में जो पहले थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। हम अशुद्ध था जब परमेश्वर के जानने के पहले उसके बुलावट को नहीं समझ पाए हैं। हम बड़ी दुखी पीड़ी परेशानी के साथ जीवन बिता रहे थे जब परमेश्वर के नहीं जानने के कारण। मगर जो है मत्ती का 11वां अध्याय 28 वचन के मुताबिक ये बहुत से दिव्य में सब मेरे पास आओ। उस बुलावट को आप और मैं समझा और उस बुलावट को जो है माना और उस बुलावट में शामिल हुआ। इसलिए ये सौभाग्य आपको और मुझे मिला है। इसलिए पवित्र बाइबल कहता है तो अशुद्ध के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया गया है। हम देखते हैं ये दूसरी बातों को हमारे बुलावट मेरे भाई अशुद्ध के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया गया है। इसलिए हमारे चाल चलन में हमको अधिक ध्यान देना अवश्य जरूरत है, क्योंकि जो है परमेश्वर ने आशीष देने का वारिस बनाया है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम जो है मसीह यीशु के अनुग्रह से बढ़ते जा रहे हैं। इन तमाम बातें हमको समझना अवश्य जरूरत है, क्योंकि हमारे बुलावट परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बुलावट है और उसके कार्य के लिए बुलावट है। उसके नाम की महिमा का गवाही बनने के लिए बुलावट है। इस बुलावट को हम समझना अवश्य जरूरत है। इन दिनों में कई किस्म का जो है विश्वासी जन के जीवन में चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है किस प्रकार का जीवन बिताना है। और संगति इस प्रकार है, इस संसार में कई प्रकार का संगति में लोग फंसे हुए हैं। संसार के मुताबिक आप और मैं नहीं चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे अलग किया है इस संसार के कार्य से। हमें छूना गया है, हम लोगों को आशीष का कारण बनना है, क्योंकि आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। हमारे द्वारा आशीष दूसरों को प्राप्त होता है, क्योंकि वचन बताते हैं जैसा जो है इब्राहिम ने आशीष औरों को देने के लिए कार्य किए हैं। अरे इब्राहिम के द्वारा अनेक आशीष जहाँ जहाँ उसने किया है वहाँ सब लोग आशीष को प्राप्त किया है। इसलिए आपको और मुझे उस प्रकार चलना है परमेश्वर के मार्गों में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मार्ग दिखाया। और जो हम देखते हैं मत्ती 11:28 के 29-30 में इस प्रकार लिखा है, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है। ये उत्तम जो है कार्य है। इस संसार में
कोई भी सिखाने के लिए नहीं, मगर हमारा परमेश्वर यीशु स्वयं कहता है, मुझसे सीखो। हालेलुया। उसने अपने जो है मार्ग दिशा को हमें सिखा रहा है, किस प्रकार हमने जीवन बिताना है, किस प्रकार का जो इस संसार को हमने जीतना है। ये नहीं कहा है इस संसार में गलतियां नहीं है, गुनाह नहीं है, और जो पाप नहीं है, अशुद्ध नहीं है, अपवित्रता नहीं है, इस प्रकार नहीं कहा। ये सब कुछ संसार में होगी, मगर परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने जो है जीवन में उस परमेश्वर पिता का बुलावट को समझकर और उस बुलावट के द्वारा आशीष का कारण बना है। और मेरे भाई मेरे बहन, आज आप और मैं भी उसी बुलावट में शामिल है। परमेश्वर यीशु ने कहा है, जो मुझ पीछे चलता है और मुझे विश्वास करता है और मुझसे भी अधिक कार्य करेगा। परमेश्वर यीशु जहाँ गया है वहाँ सब आशीष को प्राप्त किया है। उस प्रकार जो है अनुग्रह दया हम भी आप भी पाए हुए हैं। मेरे प्रियो, इन बातों को समझें। आपका बुलावट जो है औरों को आशीष का कारण है। हालेलुया। जहाँ हम रहते हैं वहाँ का अड़ोस पड़ोस सब आशीष बनेगा, क्योंकि जो परमेश्वर हमारा संग है और उसके अनुग्रह दया हमारे ऊपर बढ़ा हुआ है। इसलिए प्यारे भाई मेरे बहन, चाहे कोई भी दुख पीड़ी परेशानी क्यों ना आए, मगर आप चुने हुए हैं, परमेश्वर यीशु के द्वारा चुने हुए हैं, और वो महान परमेश्वर हमारा सहयोगी है और सहायता करने वाला है, और उसके बुलावट में बना रहना है, उसके मार्ग में हमको चलना है, उसकी वाणी को जो है हमेशा सुनना है और उसके मुताबिक चलने का प्रयास करना है। क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने अच्छा अनुग्रह की दया किया है। वो दया पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा हमें सहयोग कर रहा है। जब हम दाएं बाएं मुड़ते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर से आवाज देता है, और इस प्रकार चल, इधर ना चल, ये ना कर, ये कर। इस प्रकार जो है हमें परमेश्वर की आत्मा प्राप्त है, और उसका जो है आज्ञाकारी होकर हम चल रहे हैं। संसार के ये कुछ भी नहीं है, वो जानते ही नहीं है। वो जैसा चल रहे हैं एक किस्म का अंधापन में चल रहे हैं। बीते हुए संदेश में मैंने अंधापन के बारे में बताया है। अंधे को नहीं पता है मार्ग कहाँ जाना है और उसके आगे क्या होगा और कैसे चलेंगे। उसी प्रकार जो है संसार चल रहे हैं। हमारी जो है भारत देश के अंदर भक्तिवान लोग हैं, और जो है ईश्वर को मानने वाले हैं, और जो है हमसे भी अधिक जो है उनके जो है भक्ति और जो है उस प्रकार जो है मन है ईश्वर की खोजी में और सिद्धा में, मगर उन्हें नहीं पता है क्योंकि जो है जीवित परमेश्वर कौन है। मगर मेरे भाई मेरे बहन, आपको और मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, बहुत बड़ा सौभाग्य हमने जो है मुफ्त में पाया है, मुफ्त में पाया है। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह है, दया है, उसके बुलावट है, हमारे ऊपर चुना गया है। ये कितनी बड़ी सौभाग्य है। मेरे भाई मेरे बहन, इन बातों को समझे, हमें क्यों परमेश्वर ने बुलाया है। प्यारे भाई मेरे बहन, आपके द्वारा मेरे द्वारा परमेश्वर बड़ी कार्य करना चाहता है, और लोग इन दिनों में बड़ी परेशानी दुख पीढ़ी में जी रहे हैं। उन सबको जो है शांति का मार्ग दिशा दिखाना है, सुख समाचार देना है, और उनके लिए हमने प्रार्थना करना है, मध्यस्थता करना है। क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोग बड़ी दुखी पीढ़ी में हैं,
आप और मैं इसलिए चुना गया है, वो बुलावट पाए हुए हैं और ईश्वर के सम्मुख में उनके लिए मध्यस्थता कर सकें, उन जो है दुखी पीढ़ी लोग का मार्ग दिखा सकें। मेरे भाई मेरे बहन, इन बातों को समझ सके हमारे बुलावट कैसा है। मगर परमेश्वर कहता है तू आशीष देने के लिए तुझे बुलाया है और पवित्रता के लिए तुझे बुलाया है, क्योंकि हमें बुलाने वाला परमेश्वर अधिक पवित्र है। हमारा जीवन में वो पवित्रता चाहते हैं, हमारा जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा चाहते हैं। हमारा चाल चलन कैसा है, हमारी जो है नीति कार्य कैसा है, इन बातों में गौर करना अवश्य जरूरत है। मेरे भाई मेरे बहन, इस वक्त मैं यही कहना चाहूँगा, जो संसार बड़ी दुखी पीढ़ी में है, मगर आप और मैं परमेश्वर की बड़ा दया में उसके अनुग्रह से हम बढ़ रहे हैं। क्यों ना हम उन्हें भी जो है वो जो है अनुग्रह, वो दया, वो प्रेम को जो है चखने के लिए, उन्हें जो प्राप्त करने के लिए उनको कहें। मेरे भाई मेरे बहन, बहुत बड़ा दुखी पीढ़ी के साथ लोग बेचैन में पड़े हुए बहुत देखते हैं, मगर आपका और मुझे बुलावट है उन सबको मार्ग दिशा दिखाना है, क्योंकि हमारे केवल जो है एक ही उद्धार का मार्ग दिखाने वाले परमेश्वर इस जो है धरती पे और आसमान में पाताल में एक ही नाम दिया गया है, यीशु मसीह उद्धार का परमेश्वर है। और वो उद्धार करने वाला परमेश्वर यीशु आपका और मुझे बुलाया है और उस बुलावट में आप और मैं शामिल है। और इस बुलावट को समझते हुए आगे बढ़ते हुए उस महान परमेश्वर के जो है कार्य को हमने करना है, सुख समाचार को पहुंचाना है। परमेश्वर महान है और परमेश्वर यीशु उद्धार कर सकता है, परमेश्वर यीशु चंगा कर सकता है, परमेश्वर यीशु सारे कष्ट को, दुखों, पीड़ियों को हटा सकता है। ये हमारे द्वारा गवाही होना जरूरी है। इसलिए पतरस जो है कहता है बुराई के बदले बुरा ना करें। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं बड़ी सावधान के साथ ही चलना है। और दोबारा एक और बार मैं बताना चाहूँगा, जो है पहले पतरस 3:9 के मुताबिक आप और मैं इन बातों को समझें, बुलावट को समझें। इसलिए कहता है आशीष के लिए वारिस बनने के लिए बुलाया है। आप और हम आशीष का वारिस बनने के लिए बुलाया है। हमारे द्वारा कई लोग आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बुलाया गया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, पहले पतरस 3:9 के लिए हम धन्यवाद करते हैं। दोबारा एक और बार हमारे बुलावट के बारे में पहले थिस्सलुनीकियों 4:7 में आपने कहा है प्रभु पवित्रता के लिए बुलाया गया। हो सकते हैं आज के दिन में आप पवित्रता कुछ भी है तो प्रभु आपके आज्ञाकारी न माना हो तो हमें क्षमा करें, और प्रभु हमें और एक और बार प्रभु मान परमेश्वर पवित्र कर और प्रभु आशीष का कारण हम बन सके, ताकि तेरी नाम की महिमा के लिए हम आगे बढ़ सके, दुख पीढ़ी परेशानी के लोगों को बीच में तेरे सुख समाचार को बता सके। यीशु तुम प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तेरी अनुग्रह तेरी दया को हम बता सके। खुदावन तू मदद और सहायता दे। ये ऑडियो सुनने वाले तमाम हमारे भाई बहनों को तो आशीष दे प्रभु जी। इस प्रकार अनज्ञान से कोई भी अगर गलतियां हैं, गुनाह हैं प्रभु जी, इस प्रकार आज्ञाकारी नहीं मान रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे लहू से धो के शुद्ध कर, क्योंकि तेरे वचन इस प्रकार कहता है यीशु का लहू सारे पापों को धो के शुद्ध करेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के साथ दुआ निकर के दया कर। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हमारे कलीसिया के सदस्य के साथ, हर एक पवित्रवान हर विश्वासी के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह आप सबको आशीष और अनुग्रह दे। जय मसीह के।